Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of Functional English. This is our first lecture. Okay, in this lecture we will discuss सेंटेंस मीन्स द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज सेंटेंस. हम इसमें सेंटेंस डिस्कस करेंगे. सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस की कौन कौन सी काइंड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू फॉर्म. हम ये तमाम चीज़ें जो हैं सेंटेंस से रिलेटेड, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट सबसे पहले जिस चीज़ में हमारा फोकस होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस के बारे में पता ही नहीं कि सेंटेंस क्या चीज़ है, आप लोग फर्दर इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते. सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. मीन्स के ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस आपको दे रहे हैं या एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो है सेंटेंस का. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि एक वर्ड नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और वो अगर आपको कंप्लीट सेंस दे रहे हैं किसी चीज़ की तो वो सेंटेंस होगा. अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. मीन्स के एक सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट थॉट से डील करता है. उसके अंदर आपको एक कंप्लीट थॉट मिलती है, उसके अंदर आपको एक कंप्लीट बात मिलती है. एक सेंटेंस में जो है वो एक्सप्रेस करता है, वो एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, वो आपको एक कंप्लीट बात देता है, उसके अंदर आपको एक कंप्लीट थॉट मिलेगी. अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अब आपको यहाँ पर मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग सेंटेंस का नाम देते हैं. और अगर हम बात करें कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो हैं एक सब्जेक्ट एक ज़रूरी है सेंटेंस के अंदर, और सेकंड जो चीज़ है वो है वर्ब. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेंटेंस के लिए ज़रूरी हैं. एग्जाम्पल आपको दी है, अली वॉक्ड टू द स्टोर. अब इसके अंदर देखें, अली मैंने आपको पहले बताया एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो यहाँ पे हमें क्लियर करना पड़ेगा कि अली क्या, सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है. अली जो है ये है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आप कह सकते हैं, और वॉक मैंने रेड से मार्क किया है और नीचे वर्ब भी रेड से लिखा है ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि वॉक जो है ये है वर्ब. अब आपको वर्ब की डेफिनेशन पता है कि वर्ब आपको क्या बताता है, या आपको एक्शन के बारे में बताता है या स्टेट ऑफ बीइंग आपको बताता है. तो यहाँ पर वॉक जो है ये वर्ब है और अली जो है ये है सब्जेक्ट. ठीक. और एक सेंटेंस जो होता है मस्ट कंटेन, उसके अंदर लाजमी है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और उसके अंदर एक वर्ब होगा, तो ही वो एक सेंटेंस होगा. और सेकेंडली कि वो अगर आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक कंप्लीट थॉट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो ही हम उसे सब्जेक्ट का सेंटेंस का नाम देंगे. वी कैन कैटेगराइज सेंटेंसेज बेस्ड ऑन देयर पर्पस एंड देयर स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हम लोग सेंटेंस को डिफरेंट कैटेगरीज में जो हैं वो रख सकते हैं. डिफरेंट कैटेगरीज हम सेंटेंसेस की बना सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर पर्पस, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर. मीन्स कि हम स्ट्रक्चर की बेस पे और पर्पस की बेस के ऊपर सेंटेंसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में जो हैं वो डाल सकते हैं. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. दोबारा से वही बात आई कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कंटेन्स अ मेन वर्ब एंड बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. ये अगर आप चाहें तो आप ये एक डेफिनेशन तो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें आ रही हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस आपको दे रहा है, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद है, और हमेशा जो है ये कैपिटल लेटर से जो होता है वो हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. तो एक ऐसा हम एक सेंटेंस उस चीज़ को कहेंगे या उस लाइन को कहेंगे जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जो कि आपको कंप्लीट सेंस दे रहा हो, जिसके अंदर एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो, और जो एक आप कह सकते हैं कैपिटल लेटर से हम लोग हमेशा सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, typically containing a subject and a predicate, conveying a statement, question, exclamation or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. अब ये जो उनकी डेफिनेशन है ये बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि सेट ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप कह सकते हैं, जो कि कंप्लीट है इन इट्स सेल्फ, और टिपिकली वो क्या चीज़ कंटेन करता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट. यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आया, हम प्रीडिकेट को भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है. अब मैं आपको कह रही हूँ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है. तो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीडिकेट अब हम डिस्कस करेंगे.
कि प्रीडिकेट क्या होता है, कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, जो कि एक स्टेटमेंट को हम कन्वे कर रहा है, मींस कंप्लीट थॉट की जगह यहाँ पे हम लोगों ने उसे और एलैबोरेट कर दिया कि कंप्लीट थॉट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। स्टेटमेंट आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है, एक्सक्लेमेशन आ सकती है, कमांड आ सकती है, और क्या चीज़ जो है सेंटेंस के अलावा क्या चीज़ पे बेस करता है, ये मेन क्लॉज हो सकता है उसके अंदर, और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी उस सेंटेंस के अंदर हो सकते हैं। तो मीन्स ये कि ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस जो है वो सिर्फ एक ही कंप्लीट थॉट आप तक पहुंचाए, वो एक से ज़्यादा बातें भी आप तक पहुंचा सकता है, लेकिन एक बात कंप्लीटली, एक थॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस करना मस्ट होता है सेंटेंस के लिए। तो एक सेट ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट हैं, एक कंप्लीट सेंस आप तक पहुंचा रहे हैं, और टिपिकली वो क्या चीज़ कंटेन करते हैं, एक सब्जेक्ट कंटेन करते हैं, एक प्रीडिकेट कंटेन करते हैं, और कन्वे करते हैं, मींस के जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सप्रेस करते हैं एक कंप्लीट थॉट को। तो वहाँ आप या तो लिख सकते हैं कि कंप्लीट थॉट, या फिर आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं, एक्सक्लेमेशन कह सकते हैं, और कमांड कह सकते हैं। और ये कंसिस्ट करता है एक मेन क्लॉज के ऊपर एक सेंटेंस, और उससे समटाइम्स जो है वो एक मेन क्लॉज के साथ साथ एक या उससे ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। तो ये जो है ये डिटेल्ड डेफिनेशन है एक सेंटेंस की। अगर एग्जांपल की बात करें तो द बेबी इज़ स्माइलिंग, इसके अंदर बेबी जो है ये है सब्जेक्ट, और स्माइलिंग जो है या इज़ स्माइलिंग अगर हम कहें कि देखें जी इज़ स्माइलिंग जो है, या आप इसे कह सकते हैं, या स्माइलिंग को सिर्फ आप कह सकते हैं प्रीडिकेट, या स्माइलिंग को आप लोग वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो चले हम जो प्रीडिकेट है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेंटेंस इज़ अ टेक्सचुअल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ग्रामेटिकली लिंक्ड। ये बिल्कुल ही एक डेफिनेशन डिफरेंट सी है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है, टेक्सचुअल यूनिट है कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर ग्रामेटिकली लिंक्ड, मीन्स के एक ऐसा यूनिट ऑफ वर्ड्स है जो कि ग्रामेटिकली लिंक्ड है दूसरे वर्ड्स के साथ। एक ऐसा वर्ड्स जो हैं वो ग्रामेटिकली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और उस लिंक कनेक्शन को या उन जो कम्बिनेशन बनाया है वर्ड्स ने ग्रामेटिकली एक दूसरे के साथ मिलकर, उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो सेंटेंस का देते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको एलैबोरेट करना पड़ेगा कि आपको एक कंप्लीट थॉट होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए या प्रीडिकेट होना चाहिए, और एक क्लॉज मेन क्लॉज हो सकता है, और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी उसमें हो सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले मेंशन करती रही कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट को डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, नेमिंग पार्ट। इट टेल्स यू हु द सेंटेंस इज़ अबाउट, मीन्स के अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी द बेबी इज़ स्माइलिंग, तो सेंटेंस जो था वो बेबी के बारे में था। तो मैंने आपसे कहा कि बेबी जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट क्या करता है, ये नेमिंग, अक्सर जो नेमिंग पार्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और इट टेल्स यू हु द सेंटेंस इज़ अबाउट, जो मेन डेफिनेशन है सब्जेक्ट की वो ये है कि ये आपको बताता है कि सारा का सारा जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है। हु द सेंटेंस इज़ अबाउट, सारा सेंटेंस का फोकस किसके ऊपर है। सब्जेक्ट जो होता है वो आपको बताता है कि एक सेंटेंस किसके बारे में है, किससे लिंक्ड है, किससे रिलेटेड है। द पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट इज द सब्जेक्ट। लुक फॉर द एक्शन वर्ब। अच्छा, यहाँ पे ये यहीं तक ख़त्म हो रहा है कि द पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट। वही बात है कि या तो आपको ये सब्जेक्ट बताता है कि किसके बारे में है सेंटेंस, या फिर क्या होता है कि सेंटेंस जिसके बारे में होता है उसे हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ये आपको बताता है कि किसके बारे में सेंटेंस है, या सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा है। ये सारी बात जिसके बारे में हो रही है उसे भी आप सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपको सब्जेक्ट जो है वो इंडिकेट करने में मसला हो रहा है तो वो आप लोग इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप लोग एक्शन वर्ब को ढूंढें। एक्शन वर्ड कौन सा है सेंटेंस में। यूजुअली द वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द एक्शन वर्ड इन अ टेलिंग सेंटेंस आर द सब्जेक्ट। मीन्स के जो वर्ड्स अक्सर यूजुअली जो है जो वर्ड्स एक्शन वर्ड से पहले आते हैं, इन फ्रंट आते हैं, उसके साथ आते हैं, उससे पहले आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो एक्शन वर्ड से पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको आप लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं। आपने उस वर्ड को ढूंढना है जो एक्शन वर्ड से पहले आ रहे हैं। द सब्जेक्ट इज़ हु और व्हाट इज़ कंप्लीटिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस एक्शन डूअर। और सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है, सब्जेक्ट को आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज़ द एक्शन डूअर। एक्शन डूअर को हम लोग सब्जेक्ट का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ कंप्लीटिंग द एक्शन और हु इज़ कंप्लीटिंग द एक्शन। सब्जेक्ट हमें बताता है हु इज़ कंप्लीटिंग द एक्शन और व्हाट इज़ कंप्लीटिंग द एक्शन, और सब्जेक्ट को हम लोग एक्शन डूअर ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो आपने देखना है कि काम कौन कर रहा है सेंटेंस में। अगर आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है तो आपने देखना है कि एक्शन डूअर कौन है।
द सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन, वो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दी हैं कि मैंने आपको कहा द बेबी इज़ स्माइलिंग और आप कह सकते हैं ही इज़ स्माइलिंग, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑफन द सब्जेक्ट अपेयर्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, और अक्सर ये होता है यानी कि मोस्टली ये होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में आप देखें कि सब्जेक्ट कौन है, अगर आपको तभी नहीं मिल रहा तो देखें सेंटेंस किसके बारे में बात, किस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, या पूरा सेंटेंस किससे रिलेटेड है, किसके बारे में है सेंटेंस। और अगर ये भी नहीं तो फिर एक्शन वर्ड को ढूंढें, एक्शन वर्ड के साथ जो वर्ड होगा, एक्शन वर्ड से पहले जो वर्ड होगा वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आप देखें एक्शन डूअर कौन सा वर्ड कौन है, एक्शन डूअर जो होगा वो ही होगा सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में। अगर अब हम वर्ब को डिस्कस करें तो वर्ब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वर्ब क्या होता है, ये शो करता है एक्शन, आइदर मेंटल और फिजिकल, मीन्स के मेंटल एक्शन भी बता सकता है वर्ब आपको, या फिर फिजिकल एक्शन भी बता सकता है। द वर्ब कैन ऑल्सो शो अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये आपको स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो गुड फ्रेंड्स आर लॉयल पीपल, ये सेंटेंस है। इसके अंदर अगर आपको मैं कहूँ सब्जेक्ट कौन सा है तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये आया है वर्ब के साथ, और जो एक्शन वर्ड है वो है आर, इसके अंदर आर एक्शन वर्ड है। क्यों, ये कोई एक्शन तो आर जो है ये कोई एक्शन तो नहीं ना शो कर रहा, ये एक्शन तो शो नहीं कर रहा, लेकिन ये स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि आप जो एग्जिस्टेंस है कि कंप्लीट जो समथिंग इज़ अलाइव, इट एक्सप्रेसेस बीइंग और एग्जिस्टेंस टेल्स अस दैट समथिंग इज़ अलाइव, कोई चीज़ है, कोई स्टेट ऑफ बीइंग है, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वर्ब जो होता है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्शन ही शो करे। एक्शन आपको दो तरह से शो किया जा सकता है कि फिजिकल एक्शन हो सकता है और मेंटल एक्शन हो सकता है, और सेकेंडली आपको स्टेट ऑफ बीइंग शो कर सकता है वर्ब। अगर अब हम प्रीडिकेट की बात करें, जो मैंने आपको कहा था कि हम प्रीडिकेट हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो प्रीडिकेट क्या होता है कि प्रीडिकेट है द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन्स एन एक्शन, मीन्स के एक तो एक्शन डूअर हुआ ना, उसके बाद क्या है जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसमें एक्शन हो रहा है, उस मीन्स एक तो वर्ब हो गया जो एक्शन वर्ब, एक एक्शन वर्ब जो होता है वो एक्शन शो कर रहा होता है, स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा होता है। तो वो जो पार्ट है सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद जो कि शो कर रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है, उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं प्रीडिकेट का। प्रीडिकेट फॉलोज द सब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन्स एन एक्शन विच इज़ डन बाय द सब्जेक्ट, कि ये हमें वो एक्शन, ये प्रीडिकेट जो होता है ये वो पार्ट होता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि विच इज़ डन बाय द सब्जेक्ट, एन एक्शन विच इज़ डन बाय द सब्जेक्ट, कोई ऐसा एक्शन जो कि सब्जेक्ट करता है, जो कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को करते हुए दिखाया जाता है। तो जो पार्ट है सेंटेंस का जिसके अंदर ये चीज़ दिखाई जा रही है कि कोई काम हो रहा है, जिस तरह इस स्माइलिंग मैंने आपको कहा था कि स्माइलिंग एक एक्शन है जो कि हो रहा है, तो वो होगा प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस। अगर हम इसके अंदर बात करें तो द लाइन रोर्स, तो इसके अंदर रोर्स जो है ये एक एक्शन हो रहा है, ये है प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। तो वो पार्ट सेंटेंस का जिसके अंदर आपको एक्शन होते हुए दिखाया जाता है, उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम लोग नाम देते हैं प्रीडिकेट का। अगर अब हम सेंटेंस की क्लासिफिकेशन देखें कि सेंटेंस की क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स के सेंटेंस की काइंड्स क्या हैं, सेंटेंस की टाइप्स क्या हैं, तो सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू यूज़ और एक होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, मीन्स के एक होता है हम सेंटेंस को यूज़ किस तरह करते हैं और एक होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म के उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स सेंटेंस की, या हम किस तरह के कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेंटेंसेस की जिसके अंदर हम लोग उनको जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम जो है सेंटेंस की क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू यूज़। आप ये बात याद रखें कि ये जो सी टाइप्स मैं आपको सेंटेंस की बता रही हूँ ये हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यूज़, कि हम उनको किस किस तरह से यूज़ करते हैं या किस किस तरह से सेंटेंस को डिफरेंट तरह से जब हम यूज़ करते हैं तो उनकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं हम उनको कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स में जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है ये है डेक्लरेटिव, देन इम्पेरेटिव, देन इंटेरोगेटिव, देन एक्सक्लेमेटरी, और इसके बाद मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि अक्सर उसमें जो है वो जब हम जो मेन टाइप्स हैं वो यही 4 हैं, लेकिन एक और टाइप है जो ऑप्टेटिव है और अक्सर उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है आप कह सकते हैं कि 5 आपको 4 जो है वो मेन टाइप्स हैं और ऑप्टेटिव भी हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग जो हैं ये टाइप्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे।
I hope each and everything is clear. If there are any questions, you can ask me. Thank you.